हैप्पी तीज आप सभी लोगों को। भगवान करे आप लोग हमेशा ऐसे ही सुहागन रहे। और आप सभी से विनती करती हूँ, जो भी पूजा कर रहे हैं आज के दिन में या नहीं कर रहे हैं, जिनके पास भी ये वीडियो जाएगी, प्लीज़ मुझे भी सुहागन होने का आशीर्वाद दीजिएगा। ये मैं इसलिए कह रही हूँ कि मतलब मैं नहीं करती हूँ तीज, मेरे मैके में नहीं होता है और ससुराल में होता है, लेकिन मुझे स्टार्ट करने की इजाज़त नहीं दी गई। और क्यों नहीं दी गई मुझे उस टाइम पे समझ तो नहीं आया, लेकिन कुछ सालों से मुझे समझ आ रही है। मेरे हस्बैंड की तबीयत रहती है ख़राब, काफ़ी कोशिश करती हूँ, एक चीज़ ठीक करती हूँ, दूसरी चीज़ प्रॉब्लम होती है, तीसरे चीज़ में प्रॉब्लम होती है। फिर आप लोग को पता ही है कि 2-3 साल से तो मैं खुद ही टूट गई हूँ, मैं खुद ही अपने आप से परेशान थी। तो मैं काफ़ी फ़ोर्स करके हस्बैंड को इलाज करवाती हूँ। वो अपनी मर्ज़ी से बिल्कुल भी नहीं जाते हैं। ऐसा नहीं कि मेरे तबीयत में साथ इसलिए नहीं दे रहे हैं क्योंकि वो देना नहीं चाहते हैं। हद से ज़्यादा, मैंने पहले भी बोला, शायद कोई कोई इंसान ऐसा होता है जो बहुत ज़्यादा मतलब डरपोक होता है, वो हॉस्पिटल नहीं जाना चाहता है, उसे हॉस्पिटल में जाने से ही घबराहट होती है। और जिसके कारण मतलब कई मैंने इलाज करवाए, काफ़ी चीज़ों का मैं नहीं डिस्कस करना चाहती हूँ, क्योंकि ये चैनल कुछ उन लोगों के पास भी है जो शायद मेरे फैमिली का बुरा चाहते हैं। पता नहीं क्यों हाथ धो के पड़े हैं। मतलब मुझे समझ नहीं आ रहा है। मैं अंधविश्वास में तो नहीं हूँ, लेकिन इतना इतना कोई कैसे कर सकता है या कैसे हो सकता है। जितना ही मैं अपने आप को या अपनी फैमिली को संभालना चाहती हूँ, उतना ही मतलब प्रॉब्लम बढ़ती ही रहती है। मेरे पास अब सही बोलूँ तो मुझे वीडियो बनाने का भी बिल्कुल मन नहीं कर रहा है। ये सारे वीडियो मेरे पास पहले के ही हैं, और क्योंकि आज बहुत ही अच्छा दिन है तो मैंने सोचा, कहते हैं ना, आपके अपने दुश्मन हो जाते हैं, आपका बुरा चाहते हैं। छोटी छोटी बात पे कोई बद्दुआ दे रहे हैं, कोई हाय दे रहा है। पता नहीं क्यों, किसी की फैमिली को बर्बाद करके क्या मिलेगा। ये मेरी फैमिली है, दोनों बेटियां और हस्बैंड। मैं ये तो नहीं कह रही हूँ कि हम लोग बहुत खुश हैं, मतलब एक मीडियम क्लास के जो एक फैमिली होते हैं वही है। और मैं ये भी नहीं कह रही हूँ बहुत संघर्ष कर रही हूँ। भगवान की कृपा कहिए कि अगर हस्बैंड मान लीजिए उतना नहीं भी काम कर रहे हैं, नहीं भी हो रहा है, फिर भी जो एक फैमिली जैसे चलना चाहिए, ऊपर वाले की कृपा है कि मैं पूरा कोशिश कर रही हूँ। काफ़ी मेहनत पहले भी बहुत किया, अपने शरीर को शरीर नहीं समझी, और कोई कंपटीशन नहीं, बस यही एक जिम्मेवारी थी कि जो दुनिया में एक जेंट्स अपने बीवी बच्चे का जिम्मेवारी जो निभाते हैं, अगर मेरे हस्बैंड नहीं निभा पा रहे हैं तो कोई बात नहीं। मैं ज़्यादा प्रेशर भी नहीं देती थी। मन किसका नहीं होता है कि एक हस्बैंड सब कुछ पूरा करे, लेकिन अगर नहीं पूरा करते हैं तो मैं पूरा दिन रात अभी भी कोशिश कर रही हूँ। और पहले भी मैंने बहुत किया था, जिसके कारण मैं खुद के मतलब अपना तबीयत का ध्यान नहीं रखी। और जब एक लेडीज़ ही अपना तबीयत का ध्यान नहीं रखेगी या ठीक नहीं रहेगी तो वो क्या हस्बैंड, बच्चे या मतलब एक सुहागन या सुहाग की बात करेगी, जब आप खुद ही हद से ज़्यादा टूट जाएंगे। तो मेरे साथ भी ऐसे ही कुछ हो रहा है। ये मैं आप लोग से भी कहूँगी, मुझे किसी ने सिखाया है कि आप वैसे तो देखिए किसी और के सामने नहीं रोना चाहिए, लेकिन भगवान के सामने भी आप कम से कम रोए और हंसते हुए श्रृंगार करके मतलब मंदिर जाए, उनसे दर्शन करें, उनसे आशीर्वाद ले। तो वही मैं कुछ महीने से कर रही हूँ। और
आगे भी भगवान ने चाहा तो मैं ऐसे ही करती रहूँगी, जबकि मेरी तबीयत सही बोल रही हूँ अभी भी ठीक नहीं है, और मैं कई किलोमीटर मैं और मेरे हस्बैंड पैदल जाते हैं और पैदल ही आते हैं। और बस यही कहूँगी, वीडियो बनाने का यही मकसद है कि क्या आप लोग कोई मुझे बता सकते हैं। मेरी इच्छा तो काफ़ी सालों से है कि मैं ये तीज का व्रत स्टार्ट करूं, लेकिन कोई कहता है या तो ये व्रत मैके से शुरू होती है या फिर ससुराल से होती है। क्या आप लोगों में से कोई मुझे बता सकता है कि मैं इस व्रत को मंदिर या आसपास में तो खैर कोई नहीं कर रहा है, मुझे करने की इच्छा तो बहुत सालों से है, लेकिन कुछ ना कुछ बहाना बनते रहा। और जब मुझे पता है कि ना मैं मैके से शुरू कर सकती हूँ ना ससुराल से, तो तीसरा ऑप्शन क्या है, प्लीज़ जो भी मेरा वीडियो देख रहे हैं वो मुझे बताइएगा। मैं इस साल तो निकल गया, मैं अगले साल से स्टार्ट करूँगी। मैं मानती हूँ ऐसा नहीं है कि अब व्रत करके फास्ट करके अपना या अपने परिवार को या अपने हस्बैंड को स्वस्थ या मतलब धरती पे हमेशा रख सकते हैं, ऐसा कुछ नहीं है। मैं मानती हूँ इस चीज़ को, लेकिन फिर भी अगर आपके अपने खासकर मैके ससुराल में अगर कोई करते हैं, आसपास में करते हैं, तो भले ही आप में वो नहीं हो रहा है फास्ट। आजकल मैं देख रही हूँ करवा चौथ का व्रत भी जैसे बिहार में नहीं होता है, लेकिन फिर भी काफ़ी जिनके शादी 10 साल 15 साल 20 साल 30 साल हो गए हैं, वो लोग भी अपने सुहाग के लिए करते हैं व्रत। तो ऐसा नहीं है, मुझे भी करने का मन है। अगर आप लोग में से कोई बताएगा मुझे कि ये कैसे स्टार्ट किया जाता है, तो मैं ज़रूर करूँगी, क्योंकि ये व्रत शायद ऐसे नहीं है कि आप अपने घर से खुद ही अकेले स्टार्ट कर लेंगे, कोई सुहागन के साथ में ही स्टार्ट करना चाहिए। तो प्लीज़ मुझे बताइएगा। और मैं इस चीज़ को बिल्कुल भी नहीं मानती हूँ कि जो जेंट्स व्रत भी नहीं रखते लेडीज़ के लिए, तो ऐसा नहीं है कि लेडीज़ का लंबी आयु नहीं होती है। अपना कर्म करना चाहिए, तो सब कुछ ऊपर वाले के हाथ में है, मैं ये मानती हूँ। लेकिन हाँ, ये मैं ज़रूर आप लोग के साथ शेयर करूँगी कि जो ज़बरदस्ती छोटी छोटी बातों में जो एक दूसरे को इतनी बड़ी बड़ी हाई देते हैं, बद्दुआ देते हैं, प्लीज़ वो बंद कर दीजिए। सच बोल रही हूँ, वो सारी चीज़ें लग जाती है इंसान को। बाकी तो मैं कह रही हूँ कि हाँ, कुछ भी प्रॉब्लम होता है वो पिछले जन्म के कर्म का होता है, क्योंकि इस जन्म में आपने छोटी मोटी गलती से इतनी बड़ी सज़ा तो किसी को नहीं मिलती है। लेकिन हाँ, पिछले जन्म में आपने क्या कर्म किया है उसको ठीक आप पूजा पाठ प्रार्थना से ही कर सकते हैं, लेकिन छोटी मोटी बहस से किसी को इतनी बड़ी प्रॉब्लम नहीं हो सकती है। और मुझे बहुत बड़े आचार्य गुरु ने बोला कि अगर ये मैं पहले भी मानती थी कि अगर धरती पे भगवान है तो ग्रह भी है, और अगर वाइट शक्ति है तो सच में ब्लैक शक्ति भी है। मैं नहीं मानती हूँ, मैं सारा उपाय कर रही हूँ, आप लोग के साथ शेयर भी कर रही हूँ। जब से मुझे पता चला है तब से मैं ब्लैक शक्ति जो भी मेरे फैमिली पे हुआ है मैं उसको भी ख़त्म करने की कोशिश कर रही हूँ, और भगवान को भी मानती हूँ। प्लस ऐसा नहीं है कि मैं मेडिकल इलाज नहीं करा रही हूँ, मैं अपना भी करा रही हूँ, हस्बैंड का भी करा रही हूँ। मेरी छोटी बेटी पता नहीं किससे क्या बिगाड़ा, क्यों ऐसा हो रहा है, वो उसकी इतनी बार बार इतनी ज़्यादा तबीयत ख़राब होती है, बता नहीं सकती हूँ ऐसा क्यों हो रहा है। मैं मानती हूँ कि हाँ, बच्चे की तबीयत ख़राब होती है, लेकिन इतना ज़्यादा क्यों हो रहा है मुझे कुछ भी समझ नहीं आ रहा है। मैं खुद ही
मतलब मेरे पे अगर प्रॉब्लम होती थी तो मैं बस अपने आप को सरेंडर कर दी थी। स्लो स्लो मतलब कहते हैं ना, स्लो पॉइजन, मतलब अपने आप को धीरे धीरे अपने आप को ख़त्म कर रही थी कि कोई नहीं, हस्बैंड दोनों बच्चे संभाल लेंगे और जो भी फैमिली इशू है वो बाद में अपने आप ठीक हो जाएगा। मैं लेकिन सही बोलूँ, अगर फैमिली पे प्रॉब्लम होती है, कितना भी चट्टान, कितनी भी लेडीज़ बहुत मतलब क्या बोलूँ, बहुत अपने आप को शक्तिशाली लेडीज़ समझने वाली, जो कुछ भी कर सकती है, भले दुनिया समाज कोई साथ दे या ना दे, लेकिन एक लेडीज़ अपने परिवार के लिए सब कुछ कर सकती है। सही बोलूँ तो मैं भी एक बस मिसाल ही कायम कर रही थी। मुझे भी लग रहा था कि भले कोई साथ दे ना दे, जब से मैं अपने आप को संभाली हूँ तब से मैंने सोच लिया था कि ना हस्बैंड को टूटने दूंगी, ना बच्चों को। लेकिन कहते हैं ना, मतलब मैं अपने हस्बैंड से कहती थी जब मैं होश में थी कि भगवान बार बार मौका नहीं देते हैं, और मेरे हस्बैंड को इतनी प्रॉब्लम थी। मैं बाद में भी बताऊंगी कि जब मेरी बड़ी वाली बेटी सिर्फ 14-15 साल की ही थी, तो मैं सही बोलूं कि अपने बेटी की शादी कराना चाह रही थी कि मेरे हस्बैंड देख ले अपनी बेटी की, इकलौती बेटी की शादी। इतने मतलब हम परेशानी से गुज़र रहे थे, और मैं किसी को नहीं बताती थी कि आखिर मेरे हस्बैंड को हुआ क्या है। और मतलब ख़ास लोग को बताई, सच बोलूं किसी को कोई फ़र्क नहीं पड़ा, और किसी को कोई फ़र्क नहीं पड़ा, लेकिन फिर भी मुझसे जितना बन पाया मैं इलाज करवाई। लेकिन सही बोलूँ तो मेरे हस्बैंड साथ नहीं दिए, और वो इलाज कराना ही नहीं चाहते थे। आप मेरा लास्ट वीडियो भी देखे होंगे कि मैं बहुत गुस्सा होके मैके में रुक गई थी 4 महीने, और अपना इलाज करवाई। और हस्बैंड इलाज ही नहीं कराने आ रहे थे। उनकी 6-7 साल से दिल्ली के एम्स में इलाज चल रहा था कई डिपार्टमेंट में, लेकिन उन्होंने 3-4 साल से सारा कुछ रोक दिया था, क्योंकि कुछ फैमिली में ऐसी प्रॉब्लम हुई कि सही बोलूँ वो मतलब मैं अलग जीना नहीं चाहती थी, और हस्बैंड मेरे से भी ज़्यादा टूटे थे, क्योंकि उनके और ज़्यादा क्लोज़ रिश्ता था, और था ही बोल सकती हूँ, क्योंकि एक खून का रिश्ता कोई इतना निर्दयी नहीं हो सकता कि सामने वाला बीमार है, परेशान है, और उसका साथ बिना गलती के कोई ना दे। कोई एक बार ये ना बोले कि भाई इतने साल से प्रॉब्लम में है, मतलब इलाज क्यों नहीं करवा रहा है। कोई ये चीज़ कहने वाला नहीं, समझाने वाला नहीं, और काला जादू कहिए कि क्या कहिए, मुझे कुछ पता नहीं, मेरा बात मानने को तैयार ही नहीं। काम कम था फिर भी मैंने कभी नहीं बोला, कोशिश में लगी रही कि नया काम हो जाए। लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि मैंने हस्बैंड के शरीर पे ध्यान नहीं दिया। जितना मेरे से हुआ मैं काफ़ी ध्यान दी, और अभी भी आगे दूंगी। लेकिन आप भगवान भी, मैं ये कहती थी हस्बैंड से कि जितना मैं इलाज करवा रही हूँ, जितनी आपको प्रॉब्लम है, लेकिन आपकी लापरवाही, आपका टेंशन, अगर कोई आपके अपने ने धोखा दिया या आपके साथ छल किया, या आपके साथ मतलब जो वो चाहते थे वो नहीं हो पाया, तो इसका मतलब ये नहीं है कि किसी के पीछे आप मतलब जान दे दे या इलाज नहीं करवाए। जब आपको पता है कि आपको प्रॉब्लम है, आपकी बीवी है, आपके बच्चे हैं, कभी आपने सोचा है जब आप धरती पे